दुनिया की सबसे मजबूत इमारतें और आसमान से गिरने वाली 30 करोड़ वोल्ट की बिजली, दोनों में क्या रहस्य है? आज हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े दो अद्भुत और विपरीत वैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ हम जानेंगे कि साधारण सा दिखने वाला सीमेंट भयंकर तापमान में आखिर कैसे बनता है, और दूसरी तरफ हम समझेंगे कि आसमानी बिजली क्यों गिरती है और इससे बचने का सही विज्ञान क्या होता है। यह प्रेजेंटेशन आपको विज्ञान और प्रकृति की एक बेहद रोमांचक सफर पर ले जाएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप मत करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे इस वैज्ञानिक सफर का रोड मैप क्या होने वाला है। देखो, भाग एक में हम देखेंगे कि पहाड़ों की खुदाई, अर्थात जो पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों की खुदाई और सीमेंट का जो होता है कच्चे माल का रहस्य क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम इसका भाग जो 2 होगा उसमें देखेंगे कि भट्ठी का 1500 सेल्सियस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक भट्ठी है, जो कि भट्ठी का 1500 सेल्सियस तापमान और क्लिंकर का निर्माण प्रक्रिया पे समझेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे कि जो सीमेंट में असली मजबूती देने वाला हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन विज्ञान क्या होता है, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे चौथे पार्ट में कि बादलों में कैसे पैदा होती है 30 करोड़ वोल्ट की आसमानी बिजली, और हम देखेंगे बिजली गिरने का असली कारण क्या होता है और इससे आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट के ऊपर। तो देखो, सीमेंट बनने की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है बड़े बड़े पहाड़ों से, जहां लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर का भंडार मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े देख सकते हैं पत्थर होते हैं, तो जहां पे ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर होता है वहां से सीमेंट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इंजीनियरिंग इंजीनियर जो होते हैं इन बड़े बड़े पहाड़ों की ड्रिलिंग करते हैं और नियंत्रित धमाकों के जरिए पत्थरों को तोड़ते हैं। अर्थात इनके अंदर क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या होता है, एक सुराख इसके अंदर कर देते हैं, फिर इसके अंदर बारूद वगैरह भर के विस्फोट करते हैं, जिससे बड़े बड़े पहाड़ क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लाइमस्टोन के अलावा मिट्टी, थोड़ा सा आयरन और जिप्सम भी सीमेंट के मुख्य घटक होते हैं, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इन भारी पत्थरों को जो होता है क्या किया जाता है, मशीनों के जरिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेन लगी है, इसकी सहायता से ट्रकों वगैरह में भरकर फैक्ट्री तक इसको क्या किया जाता है, लाया जाता है। यहां से सीमेंट को आकार देने का असली जो होता है तकनीकी और औद्योगिक सफर शुरू हो जाता है। पहाड़ों पे पहले क्या किया जाता है, आइए देखते हैं कि इनको कैसे तोड़ा जाता है। तो पहाड़ से आए इन जो पत्थर होते हैं को सीधे इस्तेमाल तो नहीं हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, क्रशर मशीन में डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होती है, ये क्रशर मशीन होती है। यहाँ पे इस क्रशर मशीन के अंदर क्या होता है, इन पहाड़ के टुकड़ों को इसके अंदर डाला जाता है। अब ये क्रशर मशीन क्या करती है, इन भारी जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, जो कठोर बहुत होते हैं, इनको ये क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जब ये छोटे छोटे मशीनों में टूट जाते हैं, इसके बाद शुरू होता है प्री ब्लेडिंग का अहम काम। प्री ब्लेडिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्री ब्लेडिंग मशीन लगी होती है, जिसमें अलग अलग क्वालिटी के पत्थरों को एक साथ मिलाया जाता है ताकि कैल्शियम का सही और संतुलित मिश्रण बन सके। अर्थात यहाँ पे जैसे कि कैल्शियम आप देख सकते हैं 30 से 40% होता है, केमिकल भी इसमें 30% होता है, कैल्शियम बैलेंस, अर्थात इसके अंदर अलग अलग चीजों को मिला के इस मशीन के अंदर यहाँ पे डाला जाता है। यहीं से आपके घर की दीवारों की मजबूती और सीमेंट की भविष्य की क्वालिटी तय होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि एयर प्रेशर अर्थात तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है। देखो, इन छोटे छोटे जो टुकड़ों को क्या कहते हैं, अब रा मिल मशीन में डालकर एकदम बारीक पाउडर बना लिया था। अर्थात ये देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल इनको मशीनों में डालकर बहुत महीन महीन सा बारूद जैसा पाउडर तैयार किया जाता है। इस तैयार पाउडर को कारखाने के बड़े बड़े साइलोस में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ हवा के तेज प्रेशर का इस्तेमाल करके इस मिश्रण को लगातार मिलाया जाता है, जिसे होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि
पूरा रासायनिक मिश्रण एक समान और परफेक्ट हो जाए। अर्थात जो पहले मिक्सचर को पीसा गया है, फिर यहाँ पे होमोजेनाइजेशन के कारण क्या होता है, इन सभी को मिक्स किया जाता है आपस में, जिससे हर एक जगह पर कैल्शियम वगैरह जितने भी इसके अंदर मिनरल्स मिले होते हैं, उन सभी का मिश्रण समान हो जाए। अगर यह स्टेप सही ना हो तो आगे चलकर पूरे सीमेंट की क्वालिटी क्या होती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अब आता है सीमेंट निर्माण का सबसे रोमांचक हिस्सा। इस पाउडर को रोटरी किल्न जो होती है नाम की लंबी भट्टी में भेजा जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो क्लिंकर बट नाम की इस प्रकार की रोटेटिंग भट्टी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसके अंदर इसको भेजा जाता है। इस घूमती हुई भट्टी का तापमान की अगर बात किया जाए तो बढ़ते बढ़ते इसमें अर्थात धीरे धीरे एक तरफ से दूसरे तरफ, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तापमान बहुत कम है 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे अर्थात धीरे धीरे एक तरफ तापमान बढ़ता था। 1400 से 15 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक क्या होता तापमान यहाँ पे पहुंच जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में जो चूना पत्थर पिघलकर रासायनिक रूप से बदल जाता है और नए रूप में ढलने लगता है। इस प्रक्रिया से छोटे छोटे गोल दाने बनते हैं जिन्हें क्लिंकर कहा जाता है, जो सीमेंट का असली बेस होता है। इस क्लिंकर की क्वालिटी बनाए रखने के लिए इन्हें भट्टी से निकालकर तुरंत कूलिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है। अर्थात तो पहले यहाँ पे देखो क्या था, पहले पीसा गया था, अब पीसने के बाद पुनः इसको क्या है क्लिंकर मशीन में डाल के इसके छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े इस प्रकार से बनना स्टार्ट करते हैं और इसको क्या किया था तुरंत ठंडा किया जाता है। अब ये जब ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे फिर से इसकी क्या की जाती है, पिसाई वगैरह की जाएगी। अर्थात तो इन ठंडे जो हो चुके क्लिंकर्स को अंतिम चरण में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिंकर है, तो अंतिम चरण में फिर से ग्राइंडिंग मशीन में डालकर, ये यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग मशीन है जो कि इसको पीसती है, तो ग्राइंडिंग मशीन में बहुत बारीक पीसा जाता है। अब पीसते समय यहाँ पे इसे पीसते समय इसमें क्या किया जाता है कि एक इसके अंदर जादुई तत्व मिलाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आप व्हाइट कलर का देख सकते हैं। तो इसमें इधर से क्लिंकर मिलाया जाता है और जिप्सम मिलाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे जो इसके अंदर ग्राइंडिंग मशीन होती है, इन दोनों को यहाँ पे डाला जाता है, तो ये पिसना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट में पानी लगते ही वह तुरंत पत्थर बन जाएगा और आपको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए इसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे थोड़ा सा एक टाइम लेता है जमने में। जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को कंट्रोल करता है और उसके व्यवहारिक को उसे अर्थात बहुत ही अच्छा बना देता है। इस तरह क्लिंकर और जिप्सम का जो मिश्रण होता है से जो होता है स्मूथ ग्रो पाउडर तैयार होता है, जो हमारा फाइनल यहाँ पे बन जाता है। इसको बोरियों में भरकर मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। आप थोड़ा सा अगर बात करें तो दिलचस्प बात जानने वाली यह है कि सूखा सीमेंट खुद से कभी मजबूत नहीं होता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। अर्थात तो पहले तो आप देखेंगे ये सीमेंट है, ये ऐसे मजबूत नहीं होगा। अर्थात ये क्या होता है, जब इसके अंदर पानी मिलाया जाता है तो इसके अंदर हाइड्रेशन होता है जो इसे पत्थर जैसा मजबूत बनाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का कड़वा सच यह है कि सीमेंट बनाने में भारी ऊर्जा लगती है और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी वजह से आजकल पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन सीमेंट और नई तकनीकों पर क्या है बहुत तेजी के साथ में काम किया जा रहा है। हमने इंसानी इंजीनियरिंग को समझ लिया, अब चलिए समझते हैं कि प्रकृति की उस खौफनाक इंजीनियरिंग को समझते हैं जो आसमान से गिरती है। कैसे आसमान से गिरती है, तो आसमान में चमकने वाली बिजली कोई साधारण रोशनी नहीं होती है। यह हमारे घरों की 220 वोल्ट से बिजली से लाखों गुना ज्यादा होती है। आप समझ सको कि हम अगर 220 वोल्टेज जो घरों में आता है उसको छूते हैं तो कितना बड़ा हमें झटका लगता है। और जो आसमान से बिजली गिरती है वो तो इससे लाखों गुना ज्यादा होती है। तो क्या आप जानते हैं कि एक आसमान जो बिजली होती है वो लगभग 30 लाख या 30 करोड़ वोल्ट तक का जो होता है इसके अंदर करंट का जो होता है झटका आपको लग सकता है। इसका तापमान की बात करें तो ये लगभग 30,000 सेंटीग्रेड तक तो हो सकता है, जो हमारे सूरज के तापमान से भी कई गुना अधिक गर्म हो जाता है। भारत में हर साल कई लोग जानकारी के अभाव में इस खौफनाक प्राकृतिक घटना के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर इतना भयानक बिजली बादलों में कैसे बनती है और यह जमीन पर क्यों गिरती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आसमान में बिजली बनने की कहानी शुरू होती है सूरज की गर्मी से, जो पानी को भाप बनाकर ऊपर की तरफ उठाता है। यह भाप ऊंचाई पर जाकर ठंडी होती है
और क्यूमुलोनिम्बस नाम के घने और ऊंचे बादल बनाना स्टार्ट कर देती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से पानी उठता है और ऊपर ये जाने लगता है। इन बादलों में मौजूद बर्फ और पानी के कण हवा के कारण लगातार ऊपर नीचे होते हुए आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो जो बर्फ के यहाँ पे टुकड़े बनते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। इस आपसी घर्षण की वजह से बादलों में स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने बालों में अपने कंघी रगड़ा होगा, जब किसी छोटे छोटे कणों के धूल के कण के पास ले जाते होंगे तो उसमें वो कण उसकी तरफ चिपकने लगते हैं। धीरे धीरे बादल के ऊपरी हिस्से में इसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है और निचले हिस्से में क्या होता है, निगेटिव चार्ज बन जाता है। दूसरी तरफ हमारी जो धरती की सतह पर सामान्य रूप से पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। जब बारिश होती है तो हवा में नमी बढ़ जाती है और हवा एक कंडक्टर अर्थात विद्युत चालक की तरह काम करने लगती है। बादलों का भारी मात्रा में जमा निगेटिव चार्ज धरती के पॉजिटिव चार्ज से मिलने के लिए तेजी से नीचे गिरने लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये ऊपर से मिलने के लिए नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जैसे ही आसमान का नेगेटिव और धरती का पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ते हैं, एक प्रचंड विद्युत धारा बहती है। यही बिजली का गिरना कहलाता है। यह पूरी विनाशकारी प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिली सेकेंड में पूरी हो सकती है। बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और आसान रास्ता चुनती है, जैसे ऊंचे पेड़, इमारतें या खुले मैदान में खड़े लोग। इसलिए बारिश के दौरान कभी भी पेड़ के नीचे या ना खड़े हो, क्योंकि पेड़ बिजली को आकर्षित करके उसे आप तक पहुंचा सकते हैं। यह एक मिथ है कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से बिजली गिरती है। असल खतरा खुले और ऊंचे मैदान में खड़े होने से होता है। अर्थात अगर आप ऊंचे इलाके में खड़े हैं जहां पे पेड़ पौधे, तो वहां से बिजली पेड़ से गिरेगी तो आपको भी लग जाएगी। इसी प्रकार से मोबाइल से बिजली नहीं गिरती है, तो ये एक प्रकार का मिथक है। वहीं पे धातु की नुकीली चीजों या धातु वाले छाते का इस्तेमाल भी बिजली के लिए रास्ता आसान बना देता है, इसलिए कभी भी बिजली के समय आपको छाता नहीं है। वहीं पे खुले मैदान में अगर फंस आप जाते हैं तो खड़े रहने की बजाय नीचे उकड़ू बैठ जाना आपकी जान बचा सकता है। अर्थात इस प्रकार से अगर आप मान लिया कहीं फंस जाते हैं तो आपको इस प्रकार से बैठ जाना है, तो ये हो सकता है आपकी जान बचा सकता है। तो आज इस सफर में विज्ञान के हमने दो बिल्कुल अलग अलग बेहद शक्तिशाली पहलुओं की गहराई को समझने की कोशिश की। इस तरह इंसान की बनाई गई जटिल प्रक्रिया जो पहाड़ों को तोड़कर हमारे सपनों का घर मजबूत करती है, अर्थात सीमेंट के विषय में बात किया। वहीं पर दूसरी तरफ हमने देखा कि वह प्रचंड ताकत जो पल भर में सब कुछ, चाहे घर हो मकान को तोड़ सकती है, जिससे बचना बेहद ही जरूरी होता है। तो विज्ञान हमें निर्माण करना भी सिखाता है और प्रकृति के कहर से अपनी जान बचाना भी। यह जानकारी सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं है, यह जीवन रक्षक हो सकती है। इसे अपने परिवार और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।